हमारे प्रोजन ने क्या बताया कि भाई मशीनों का निर्माण करना मतलब खुद को लेजी बना लेना। तो सर लेजी कैसे हो गया? देख लीजिए एक उदाहरण है। गर्मी लगा, फैन चालू, फैन चालू, अच्छा थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, थोड़ा सा आराम किए, सो गए, 1 घंटा गया, 2 घंटा तक पड़े हुए हैं। लेकिन अगर इन्वेंशन ही ना हुआ होता तो उतना बेचैनी भी नहीं हुई होती है ना। इन्वेंशन इतना हद तक बढ़ चुका है, साथ साथ बेचैनी भी बढ़ चुकी है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। आज एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। यह 1 लाइन क्वेश्चन आंसर चलने वाले हैं। तो महात्मा गांधी जी का मुझे एक लाइन याद आ रहा है, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पे आधारित है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पे आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आपका चैप्टर 1, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। हेलो बच्चे, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज लेकर के आ चुके हैं 1 लाइन क्वेश्चन आंसर। पहला चैप्टर 12th क्लास की प्रोज सेशन से है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। देख सकते हैं आपका हेडलाइंस, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। 1 लाइन क्वेश्चन आंसर, इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। सारे पॉइंट जो यहां आज पढ़ने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, सारे के सारे क्वेश्चन जो अगर चैप्टर 1 से पूछने वाला है, सभी आपके क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। इसके बाद मैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी बनाने वाला हूं, बने रहे मेरे साथ। फटाफट चलते हैं 1 लाइन को देखने कि कौन कौन से वर्ड आपको ध्यान में रखना है, जिससे एग्जामिनेशन में सहायता मिलेगी, वो भी 100% श्योर होकर के आंसर करने के लिए। आइए तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 में मैं ले रहा हूं आपका हेडलाइंस। ध्यान दीजिए, यहां से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं फटाफट। एक आपका है कि चैप्टर का नाम ही है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आगे लिखा हुआ है महात्मा गांधी, आगे लिखा हुआ है 1869 और आगे लिखा हुआ है 1948। जितना भी अंडरलाइन किया गया है उतना आपके आंसर बनेंगे। पहला कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो आंसर में आपका एक आ जाएगा महात्मा गांधी, राइट है। दूसरा इसी का क्वेश्चन कि महात्मा गांधी के द्वारा इनमें से कौन सा चैप्टर लिखा गया है, तो आपका आंसर आ जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, तो 1869। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई, तो 1948। ये सभी पॉइंट बीबीआई पॉइंट है, सारे जो भी सजाए गए हैं ये सभी पॉइंट बीबीआई है। तो मैं क्विकली फटाफट बताते हुए चलता हूं। चलिए पॉइंट नंबर 1, महात्मा गांधी वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर। अब ध्यान से सुनिए, यह रेड वाले जो दिखाई दे रहे हैं यही आपका भाई आंसर है। हेलो, यही आपका आंसर है। जितने भी रेड पॉइंट किए गए हैं यही आपके आंसर आने वाले हैं। इसीलिए इसके बाद वाला जो वीडियो है वह भी देखना नहीं भूलेंगे, क्योंकि सेम जो पैटर्न यहां से लिया गया है इसका ऑब्जेक्टिव भी आने वाला है। बहुत मजा आएगा उस वीडियो को देखने में। जब यह वीडियो आप अगर नोट करके बढ़िया से बना लेंगे तो बहुत मजा आएगा देखने में। आइए तो बाइलिंगुअल में मैं रख दिया हूं कि बच्चे जो है आसानी से समझ पाए, बाइलिंगुअल दोनों भाषाओं में। महात्मा गांधी एक आध्यात्मिक नेता थे और स्पिरिचुअल लीडर का क्या होगा, आध्यात्मिक नेता। अब यहां आइए पॉइंट नंबर 2 में आएंगे, जल्दी फटाफट हम लोग कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 2 में he used as the cheap weapons truth and non-violence। मतलब क्या, उन्होंने सत्य अहिंसा को अपने मुख्य हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। यह ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, यही आपके आंसर बनेंगे। मतलब मुख्य हथियार के रूप में महात्मा गांधी क्या यूज किए, तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका है, ही रोट
डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर यंग इंडिया। उन्होंने यंग इंडिया के लिए विभिन्न लेख लिखे। आपका आंसर आएगा यंग इंडिया। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि जो भी रेड फॉर्म में है या आपके आंसर बनने वाले हैं, और जो ब्लैक फॉर्म में है या आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। क्लियर है? तो यह वन लाइन आप नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए, ये पॉइंट नंबर 4 में आइए। सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। सभ्यता मनुष्य को कर्तव्य का मार्ग दिखाती है। तो कर्तव्य का मार्ग द पाथ ऑफ ड्यूटी, ये आंसर आने वाला है। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर माइंड्स एंड पैशंस। नैतिकता का पालन करना, मन और वासनाओं पर नियंत्रण प्राप्त करना है। मन और वासनाओं पर, यानी माइंड्स एंड पैशंस, यह आपका आंसर बनने वाला है। द माइंड इज, नेक्स्ट पॉइंट 6 नंबर, द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड which always remains unsatisfied। या आपका आंसर होने वाला है अनसेटिस्फाइड। मतलब मन एक बेचैन पक्षी है जो हमेशा असंतुष्ट रहता है। तो यह असंतुष्ट ही वर्ड आपके आंसर बनने वाले हैं। पॉइंट नंबर 7 में, पॉइंट नंबर 7 क्या है? हैप्पीनेस इज लार्जली अ मेंटल कंडीशन। यह मेंटल कंडीशन आपके आंसर बनने वाले हैं। मीन्स खुशी मुख्यतः एक मानसिक स्थिति है। अब यहां पे आकर के थोड़ा सा यह समझना जरूरी है। Who said about mental peace? महात्मा गांधी said about mental peace means you don't search any type of pieces in any objects. It is the condition of mind. So happiness comes from mind. Don't search in any objects. महात्मा गांधी जी ने कहा कि भाई यह खुशी जो है यह मेंटल कंडीशन है, यह किसी वस्तु में नहीं ढूंढना चाहिए, है ना। आइए नेक्स्ट पॉइंट में, पॉइंट नंबर कितना होगा? या 8 नंबर पॉइंट में आएंगे, ठीक है। आइए 8 नंबर पॉइंट में, आवर एंसेस्टर डिसऑर्डर्ड अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर। हमारे पूर्वजों ने हमें विलासिता और आनंद से दूर रखा। विलासिता और आनंद से दूर रखने का कारण क्या था? चैप्टर जब आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि बहुत ऐसे देश थे जो इन्वेंशन करके आगे निकल रहे थे, और हमारे सिविलाइजेशन और कल्चर का अपना यह मानना था कि जो भी चीजें पूर्वजों के द्वारा दी गई है, जैसे हल से खेती करना, मेहनत करना, बॉडी का यूज करना, वह लग्जरी और प्लेजर जैसे वस्तुओं से दूर क्यों रखे? क्योंकि हमारी संस्कृति सभ्यता उसमें बरकरार रहेगी, इसलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका 9 नंबर, पीपल इन एंशिएंट डेज वर सेटिस्फाइड विद विलेजेस। मीन्स प्राचीन काल में लोग गांवों से संतुष्ट थे। कारण बड़ा ही सिंपल है। प्लेजर को प्राप्त करने के लिए किसी भी इन्वेंशन पे डिपेंड ना होकर के अपने जो वास्तविक एग्रीकल्चर है उस पे, जो हैंड से वर्क कर सकते हैं इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, उस पे आपको डिपेंड रहना है ना। इसलिए लोग गांव में ही संतुष्ट थे। Our forefathers saw the king and their swords were inferior to the swords of ethics। यह आपके आंसर हो, समझ लीजिए। हमारे पूर्वजों ने देखा कि राजा और उनकी तलवारें नैतिकता की तलवारों से क्या है, नीचे है। द स्वर्ड्स ऑफ एथिक्स का अर्थ क्या होगा? नैतिकता की तलवार। अब यहां पे एक पॉइंट आपको जानना जरूरी है। बाहुबली 2 पिक्चर आपने देखा? इसका जिक्र इसमें कर देता हूं थोड़ा सा। एक सीन है, आपको याद होगा कि जिस समय बाहुबली को राज्य से निष्कासित किया जाता है, वह पल याद कीजिए कि किसके कहने पे। तो राजमाता पूछती है कि दंड विधान के अनुसार क्या सजा मिलेगा अगर राज परिवार के कोई भी सदस्य है। मतलब मैं यहां आपको रोकना चाहता हूं कि लास्ट अधिकार राज्यसभा में किसके द्वारा लिए जाते हैं? ऋषि मुनियों के द्वारा, है ना।
यह पौराणिक कथा है, तो यह यहाँ भी समझना जरूरी है कि कितना भी बड़ा राजा हो, चाहे वह तलवार उनका कितना भी ताकतवर हो, लेकिन नतमस्तक कहाँ पे हो जाएंगे, तो नीति के आगे वह नतमस्तक हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि द स्वॉर्ड्स ऑफ एथिक्स, नीति शास्त्र के जो तलवार जब चलेंगे तो राजा हो या राजा की अपनी खुद की तलवार हो, दोनों नीचे। चलो जी, पॉइंट नंबर देख लीजिए। इन एंशिएंट डेज द कॉमन पीपल फॉलोड एग्रीकल्चर। ऐसा नहीं है कि अभी एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हैं जी, लेकिन एंशिएंट टाइम में सारे के सारे लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे। प्राचीन काल में आम लोग कृषि करते थे, या आपका एग्रीकल्चर आंसर होने वाला है। इन एंशिएंट डेज द कॉमन पीपल एंजॉयड ट्रू होम रूल। ट्रू होम रूल मतलब यहां देख लीजिए, प्राचीन काल में आम लोग सच्चे स्वशासन का आनंद लेते थे। ट्रू होम रूल का अर्थ, अब इन्वेंशन की गई वस्तु, जैसे आप आउट ऑफ इंडिया की बात करें तो प्राचीन समय में भी, अगर 1948 की बात करें या उससे पहले की भी बात करें, तो बाकी जो देश से वह और डेवलप हो चुके थे, इंडिया उस समय अपने कल्चर के हिसाब से, जो कल्चर में ढले हुए थे उसके हिसाब से एग्रीकल्चर का बढ़ावा, ट्रू होम रूल का बढ़ावा, इसमें ज्यादा बिलीव रखते थे, है ना। तो ये आपका ट्रू होम रूल सही होगा, है ना। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट मोरल बीइंग्स। बताइए, हमारी भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति नैतिक जीवन को उन्नत करने की है। पूरे चैप्टर में बताया गया है कि आप अपने मोरल बीइंग्स को ठीक करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यह आपका मोरल बीइंग जो है, यह आपका आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए जी, पॉइंट नंबर देख लीजिए, जल्दी देख लीजिए फटाफट। इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन गॉड। अगर अमेरिका की बात करें तो गॉड में कितना बिलीव करते हैं, चाइना की बात करें कितना करते हैं। चैप्टर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि चाइना के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। मिस्र भी चले गए, रोम भी चले गए, उनकी सभ्यता सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन अभी भी जो है भारत की सभ्यता और संस्कृति बरकरार है। यह ग्लोरी है ना, गौरव है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोग ट्रू होम रूल को अपनाए, मोरल बीइंग्स को बढ़ावा दिए, जो नेचुरल चीजें हैं उस पर डिपेंड रहे, हैंड वर्क्स पर ज्यादा डिपेंडेंट थे, बजाय कि हम लोग कोई भी इन्वेंशन करें। ऐसा नहीं था, हमारे पूर्वजों का मानना है कि इन्वेंशन हम भी कर सकते थे, लेकिन इन्वेंशन हम लोगों ने नहीं किया। पता था कि आने वाले समय में यह कहावत हो जाएगी ना, द मोर इट वांट्स द मोर इट गेट्स। मतलब क्या, मैंने जितना ही हम लोग अगर निर्माण कर रहे हैं, जितना ही वो और भी इच्छा कर देंगे, विशेष बढ़ जाएंगे। या तो इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन गॉड। भारतीय सभ्यता ईश्वर में विश्वास पर आधारित है। तो आपका यह बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन गॉड, यह आपका सही होने वाला है। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल। अब यहीं पे आकर के आपको जानना है कि इंडियन सिविलाइजेशन और अदर सिविलाइजेशन में क्या अंतर है। तो अदर सिविलाइजेशन किस पर डिपेंड था? मटेरियल पर डिपेंड था। और अपना सिविलाइजेशन किस पे डिपेंड था? मोरल बीइंग्स पे था और एग्रीकल्चर पे अपना डिपेंड था। ट्रू होम रूल को बढ़ावा दिया। आइए नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय महात्मा गांधी। तो इसमें तो आपको पता है कि इसी चैप्टर से दिया गया है, तो लिखेगा भी कौन भाई? महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। नेक्स्ट पॉइंट, आइए पॉइंट नंबर 17। व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन? इट इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल। जब भी आपको लगे, दिखाई दे क्वेश्चन में कि मॉडर्न सिविलाइजेशन, तो स्वाभाविक है कि आंसर क्या होगा? मटेरियल होगा। वह आधुनिक सभ्यता क्या है? वह भौतिक वस्तुओं का पूजा है। और मटेरियल का क्या अर्थ होता है? मटेरियल का अर्थ ही होता है भौतिक वस्तु। हम लोगों का अपना सिविलाइजेशन किस पे डिपेंड है? एग्रीकल्चर पे। और बाकी जो देश थे वो किस पे है? या मटेरियल पे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आवर फोरफादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज दिस वुड हैव मेड अस लेजी। अब देखिए, यहां पे आके जानना जरूरी है। हमारे पूर्वजों ने क्या बताया कि भाई मशीनों का निर्माण करना मतलब खुद को लेजी बना लेना।
तो सर लेजी कैसे हो गए? देख लीजिए, आज उदाहरण है। गर्मी लगा, फैन चालू, फैन चालू, अच्छा थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, थोड़ा सा आराम किए, सो गए, 1 घंटा गए, 2 घंटा तक पड़े हुए हैं। लेकिन अगर इन्वेंशन ही ना हुआ होता तो उतना बेचैनी भी नहीं हुई होती है ना। इन्वेंशन इतना हद तक बढ़ चुका है, साथ साथ बेचैनी भी बढ़ चुकी है। इसलिए हमारे पूर्वजों का, फॉरफादर का मानना है कि भाई अगर चीजें इन्वेंट कर रहे हैं तो वह और हमें क्या कर देगी, लेजी बना देगी। तो यही लाइन देख लीजिए, हमारे पूर्वजों ने मशीनों का आविष्कार नहीं किया क्योंकि वह हमें आलसी बना देती है ना। नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर डिसऑर्डर्ड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स इज फ्रॉम। अब यहां कहा जा रहा है कि यह सब देखकर हमारे पूर्वजों ने हमें विलासता और सुखों से विरत किया, अलग किया। भारतीय सभ्यता और संस्कृति से है। मतलब यह लाइन जो दिया गया है, क्वेश्चन आपसे पूछ भी सकता है यह लाइन कहां से है। तो यह लाइन आपको पता है ना, इसमें आ गया आवर एंसेस्टर्स, आ गया डिसऑर्डर्ड फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर, आ गया। ऐसे वर्ड आते ही समझ जाएंगे कि इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर से आ रहे हैं। तो यह इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर से हो, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 20 में आएंगे, जल्दी फटाफट देखिए। फरावर रूल्स ऑफ इजिप्ट मींस फिरौन मिस्र के शासक थे, है ना। फराओ रूल्स एंशिएंट इजिप्ट, फिरौन ने प्राचीन मिस्र पर शासन किया। फटाफट अब हम लोग देख लेते हैं। रेड पॉइंट जितने भी आपके आंसर है, क्योंकि कुछ पॉइंट है तो ये फटाफट नोट भी कर लेंगे आप लोग। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। सादा जीवन और उच्च विचार भारतीय सभ्यता का क्या है, यह आधार है। द वैल्यू ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन आर ग्लिटरिंग इवन टुडे। भारतीय सभ्यता के मूल्य आज भी जगमगा रहे हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर। बुक में यह विश्लेषण किया गया है, यह दिया गया है कि यह लाइन प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग यह वेस्टर्न फिलोसफर के द्वारा दिया गया है, हाँ? चलिए, द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन ग्रीक। यह एटिक सभ्यता कहाँ है? तो यह मिस्र में है। नेक्स्ट पॉइंट, हिंदी अपना देख लीजिएगा, फटाफट मैं करा दे रहा हूं। आई एम नो हेडर ऑफ द वेस्ट, महात्मा गांधी। ये लाइन बुक से लिया गया है। तो उस समय महात्मा गांधी जी ने कहा कि देखो जी, मैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन से नफरत नहीं करता हूं, बस मैं चाहता हूं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन में जो चीजें इन्वेंट किए जा रहे हैं वह इन्वेंट करना उनका हो सकता है अपने क्लाइमेट के हिसाब से हो, तो वो अपने क्लाइमेट के हिसाब से करे। लेकिन मैं भाई नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे क्लाइमेट के हिसाब से, मेरे संस्कृति और सभ्यता और पूर्वजों के अनुसार जो चीजें बताया गया है मैं उन्हीं मार्ग पे चलूंगा, है ना। तो उन्होंने ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन से घृणा करते थे, ऐसी बात नहीं। द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। अभी भी मैंने यूज किया कि भाई मन क्या है, मन एक बेचैन चिड़िया की तरह तो है भाई, जितना ही आप दीजिएगा उतना ही वो मांगता है। तो आंसर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में, रेस्टलेस बर्ड। रेस्टलेस जब भी आ जाए बर्ड आएगा, ठीक है। आइए, सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर ऋषिज। त्याग हमारे ऋषियों का एकमात्र उद्देश्य है। त्याग की भावना सबसे ज्यादा किसमें होता है? ऋषि मुनि में होता है। तो यहाँ पे यह कोट करके रख लेंगे अपना, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यह महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, वाज रिटन बाय महात्मा गांधी। तो हो सकता है इसे पलट करके भी दे, तो ध्यान रखना है। तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग यही है आपका, महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। महात्मा गांधी वाज अ स्पिरिचुअल लीडर, ये शुरू में हम लोगों ने देखा। महात्मा गांधी कैसे नेता थे? एक आध्यात्मिक नेता, है ना। महात्मा गांधी इज नोन एज फादर ऑफ नेशन। किस नाम से महात्मा गांधी जाने जाते थे? राष्ट्रपिता के नाम से। तो इसे भी पलट कर लिखा जा सकता है, तो ये चीजें ध्यान रखना। पॉइंट नंबर आएंगे नेक्स्ट, कहां तक चले हैं? 31 तक, 32 से आइए। आइए जी, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज इमूवेबल। अब यहाँ पे भारतीय गौरव यह है कि यह अचल है।
अचल शब्द यहाँ पे रुकना जरूरी है ताकि यह इमूवेबल शब्द जो है माइंड में रुक सके। जब बुक आप पढ़े होंगे तो उसमें सुना होगा कि भाई चीन के सभ्यता के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, मिस्र चला गया, है ना, अन्य जितने भी देश थे, वेस्टर्न जितने भी कंट्री था वह सभी जो है अपने अपने सभ्यता खो दिए, एक ही तो बचा भारतीय सभ्यता। और भारतीय सभ्यता इसलिए बचा क्योंकि इसकी जो संस्कृति है यह अमूल्य है, अचल है, यह परंपरागत या अभी तक चलता हुआ आ रहा है। आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के देख सकते हैं, अभी भी आपको वह भारत जो इस चैप्टर में चर्चा किया गया है वह भारत आज भी आपको गांव में दिखेगा, है ना। इसलिए कैसा है भारत का गौरव, कैसा है, इमूवेबल है, अचल है, हूबहू वैसे ही। चलिए, वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक अ मैन हैप्पी। अब यहां ध्यान रखना है कि धन और विलासिता मनुष्य को सुखी नहीं बनाती। यहां भी महात्मा गांधी जी ने बताया है चैप्टर में कि मैंने बहुतों को देखा है कि पैसा होते हुए भी दुखी है, कितनों को देखा है कि पैसा कम भी है बिल्कुल हैप्पी है। तो इसलिए पैसा का कदापि संबंध नहीं है खुशी से, यह चीजें आपको ध्यान रखना है। तो धन, हालांकि धन विलासिता या सुख नहीं बनाती, या ध्यान रखना। द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय ग्रीक रोमन। यूरोप के लोग ग्रीक और रोमन से प्रेरित है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि यूरोप में रहने वाले जितने भी लोग हैं वह किससे प्रेरित है, ग्रीक और रोमन से। गांधी जी वेंट टू चंपारण इन 1917। गांधी जी 1917 में चंपारण गए थे। तो यह डाटा ध्यान रखेंगे कि गांधी जी कब गए थे चंपारण, 1917 में। गांधी जी वाज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। गांधी जी यह पाश्चात्य सभ्यता के आधुनिकीकरण के सख्त खिलाफ थे। अब यहाँ पे समझना है कि वेस्टर्न जो पश्चिमी सभ्यता जिसे बोल रहे हैं, यहाँ पे समझिए, पश्चिमी सभ्यता जो बोल रहे हैं वहां पे इन्वेंशन ज्यादा हो रहे थे, इसीलिए एकदम से खिलाफ थे कि अगर उस प्रकार से इन्वेंशन इंडिया में शुरू हो गया तो फिर यह इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर का क्या होगा, है ना। इसलिए उसके विरोध में थे क्योंकि लोग ज्यादा बदल रहे थे इन्वेंशन के कारण, वह दुखी भी रह रहे थे, इच्छा भी बढ़ रही थी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई मैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन को नहीं अपना सकता, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में देख लीजिए, पॉइंट नंबर नेक्स्ट, जल्दी फटाफट देखिए। द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म that has kept it alive up till now is taken from Indian civilization। अब यह जो सेंटेंस ऊपर दिया गया है यह पूछ रहा है आपसे कि यह सेंटेंस कहां से आया, तो इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर से आया। सेंटेंस को पकड़ने का सिंपल सा इसमें से देख लेंगे, एक वर्ड आ जा रहा है हिंदुइज्म, अलाइव अप मतलब जो अभी तक जीवित है। आखिरकार हिंदू धर्म में कुछ तो है जिसने इसे अब तक जीवित रखा है, यह वाक्य भारतीय सभ्यता और संस्कृति से लिया गया। तो यह ध्यान, पॉइंट नंबर 38 में आइए। आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट अलाइव अप, यह रिपीट हुआ है, सेम क्वेश्चन है, अपना देख लीजिए। आवर एंसेस्टर वर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, बस ऊपर क्वेश्चन दिया गया है केवल पलटा हुआ है, तो यह भी ध्यान रखिए। उस समय था स्मॉल विलेजेस या विलेजेस चल सकता, यहाँ पे आवर एंसेस्टर्स। तो यह थोड़ा सा दाएं बाएं का खेल अपना समझ लेंगे। हमारे पूर्वज छोटे गांव में संतुष्ट थे। नेक्स्ट पॉइंट, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, बुक में चर्चा हुआ है भाई सभ्यता के लिए गुजराती पर्याय का अर्थ है अच्छा आचरण। यानी अगर सभ्यता सिविलाइजेशन का अर्थ गुजराती लैंग्वेज में कहा जाए तो क्या, अच्छा आचरण, उसी को क्या बोलेंगे, गुड कंडक्ट या गुड कंडक्ट वर्ड याद रखेंगे। आइए पॉइंट नंबर 41 में देखिए तो, सिविलाइजेशन इज दैट मेड ऑफ कंडक्ट व्हिच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। यह भी पूछा जा रहा है कि कहां से लिया गया है, तो इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर से लिया गया है। पाथ ऑफ ड्यूटी के बारे में हम लोग इससे भी पकड़ सकते हैं, है कि नहीं। सिविलाइजेशन यहां दिया गया है, इससे भी हम लोग देख सकते हैं। तो सभ्यता वह है जो आचरण से बनी है, जो मनुष्य को कर्तव्य का मार्ग दिखाती है,
यह भारतीय सभ्यता और संस्कृति से लिया गया है। सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन आर टू टू रेसिस्ट इज फ्रॉम। फिर कह रहा है कि आधुनिक आविष्कारों के कुछ तात्कालिक और शानदार परिणाम इतने आधुनिक है कि उनका विरोध करना असंभव है। और यह लाइन कहां से लिया गया है? तो इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर से। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम इज टेकन फ्रॉम। अब यहां से यह जो लिखा गया है लाइन कि हम अपनी वासनाओं में जितना अधिक लिप्त होते हैं वे उतनी ही अधिक बेलगाम होती जाती है। तो भाई इसका चर्चा महात्मा गांधी जी ने तो किया है, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। तो यह चीजें ध्यान रखना है, यह आपके इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में आइए देखते हैं। पॉइंट नंबर 44 मतलब 44। आवर एंसेस्टर वर सेटिस्फाइड विद ट्रू होम रूल। कुछ क्षण पहले आप देखे होंगे कि इसी क्वेश्चन का अपोजिट आया था। उस समय ट्रू होम रूल चेक किया जा रहा था, इस समय आपके आवर एंसेस्टर किए जा रहे हैं। तो मैं फिर से रिपीट करना चाह रहा हूं कि बच्चे लोग रटना नहीं, केवल सेंटेंस को बढ़िया से देखने का प्रयास करना। बहुत सारे क्लू होते हैं जिसके माध्यम से आप पकड़ ही लेंगे कि यह लाइन कहां से लिया गया है ना। चलिए, तो हमारे पूर्वज सच्चे स्वराज से संतुष्ट थे, है जी। क्वेश्चन नहीं, पॉइंट नंबर 45 में आएंगे। इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। अभी तो हम चर्चा किए हैं ग्लोरी पे, गौरव पे, कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति की ग्लोरी अभी तक जो है जीवित कैसे है। क्योंकि महात्मा गांधी जी ने वेस्टर्न सिविलाइजेशन के कोई भी ऐसे इन्वेंशन को इंडिया तक नहीं पहुंचने दिया, उनको मना कर दिया। अपने लोगों को भी मना किया कि भाई सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, इस प्रोसेस पे काम करे, मोरल बीइंग्स को हमेशा बढ़ोतरी दे, ट्रू होम रूल पे विश्वास रखे, एग्रीकल्चर में काम करे। मतलब कुल मिलाकर के हमारे पूर्वजों के द्वारा जो संस्कृति सभ्यता दी गई है उस पे ही बिलीव रख के आप अपना काम करें, नहीं तो फिर मन जैसे ही बेचैन हुआ सारा खेल खत्म। आइए जी, तो भारत अचल है और यही उनकी महिमा है। गांधी जी डेड एट द हैंड ऑफ फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। तो गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को एक कट्टरपंथी के हाथों हुई थी। अब उसका नाम भी भाई पता होगा, नाथुराम गोडसे। नाम पता है? हाँ जी, ऐसा पूछेगा नहीं, लेकिन यह जानकारी में रहना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बिटेन इन द वर्ल्ड इज फ्रॉम। अब यह तो शुरुआती के 1-2 पैराग्राफ में बुक में लिखा गया है, आप जाकर के देख भी लेंगे, सारे तो बुक से ही है, ऐसा नहीं है। तो यह लाइन पूछा जा रहा है कि मेरा मानना है कि भारत की सभ्यता विकसित हुई है और दुनिया में उसे कोई हरा नहीं सकता। यह कहां से लिया गया है? तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इसी आपके चैप्टर से लिया गया है ना। नेक्स्ट पॉइंट में कुछ और पॉइंट है, फटाफट देखिए। आवर फोरफादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज दे न्यू वी वुड बिकम स्लैव्स। तो भाई उन्होंने मशीनरी को इन्वेंट करने से मना किया क्योंकि वो जानते थे कि अगर आप मशीनरी का इन्वेंट करना शुरू कर दिए, इन्वेंशन करना शुरू कर दिए, तो आप एक दिन गुलाम जरूर हो जाएंगे। तो इसलिए यह स्लैब्स का अर्थ होता है गुलाम, यह ध्यान रखेंगे। हमारे पूर्वजों ने मशीनों का आविष्कार इसलिए नहीं किया क्योंकि वे जानते थे कि हम गुलाम बन जाएंगे, है ना। महात्मा गांधी जी हैज रिटन द लेसन। महात्मा गांधी जी ने कौन सा लेसन लिखा है? तो भाई इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ पीपल। अब यहां समझना जरूरी है बिल्कुल कि सभ्यता लोगों के विकास की अवस्था है। सभ्यता मतलब क्या? इट इज द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीपल ऑफ एनी कंट्री, यह ध्यान रखेंगे। गिवन इज एसोसिएटेड विद इटली। तो चर्चा किया गया है गिवन के बारे में। गिवन जो है वह इटली का एक पार्ट है, इसलिए यहां लिखा गया है कि गिवन का संबंध किससे है? इटली से। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन्स रूइन फॉर इंडिया। अभी कुछ दिन पहले चर्चा किए हैं कि चीन, जय हिंद जय भारत। कारण
कोई भी सभ्यता और संस्कृति केवल उसके साक्ष्य उनके किताबों में लिखे गए हैं। ठीक उसी प्रकार से यूरोप का सभ्यता का अर्थ भारत का विनाश होगा, है ना। तो भारत का यहाँ विनाश होगा, इसका अर्थ क्या है? यूरोप के सभ्यता अगर अपनाई जाएगी, जितने तेजी से बदल रहे हैं, तो स्वाभाविक है महात्मा गांधी जी ने जो सपना देखा कि ट्रू होम रूल एग्रीकल्चर या चीजों पे ही बढ़ावा दे, इस पे ही बिलीव करे, मोरल बीइंग्स को, मन की इच्छाओं को बढ़ाए नहीं, तो अगर इस चीजों पे कंट्रोल नहीं रहेगा तो स्वाभाविक है वो विनाश का ही तो कारण बनेगा। आइए 53 नंबर में, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। तो भारतीय सभ्यता का आधार क्या है भाई? तो सादा जीवन और उच्च विचार। नेक्स्ट पॉइंट, महात्मा गांधी वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। ये बुक में स्पष्ट लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी जी खुद को एक राजनीतिज्ञ से ज्यादा एक आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में उभर रहना चाहते थे, है ना। तो स्पष्ट लिखा है कि महात्मा गांधी एक राजनीतिज्ञ से ज्यादा आध्यात्मिक नेता थे। चलिए, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये कई दफा रिपीट हो रहे हैं, सुन कर भी कंप्लीट हो जाएगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय महात्मा गांधी। सत्य के साथ मेरे प्रयोग या किनके द्वारा लिखा गया है? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ ग्रीक और रोम। यूरोप के लोग यूनान या रोम के लोगों के लेखन से सबक सीखते हैं, यह चीजें ध्यान रखेंगे। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर। यह भी रिपीट हो रहा है कि वेस्टर्न फिलोसफर का ही यह उद्देश्य था कि सभी लोग जो है इस चीज को समझे कि भाई जीवन को कैसे रखना है, सादा रखना है, विचार कैसे रखने हैं, तो उच्च रखने हैं। चलिए, has civilization taught us to be more angry towards one another? क्या सभ्यता ने हमें एक दूसरे के प्रति अधिक क्रोध करना सिखाया है? तो आंसर में तो नहीं होगा, लेकिन ये क्वेश्चन उठाया जा रहा है, तो फिल इन द ब्लैंक्स पे क्या बनेगा? एंग्री होगा। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा? एंग्री होगा। ठीक है, ये ध्यान रखें। पॉइंट में ये अब पॉइंट समाप्ति होने वाला है, कहां तक पहुंचे हैं? हाँ, 59 से देखिए, तो और एंसेस्टर एंजॉयड होम रूल, कहीं लिखेगा ट्रू होम रूल। अब यहाँ पे होम रूल लिखा हुआ है, केवल होम शब्द आया हुआ है यहाँ, तो हमारे पूर्वजों ने स्वशासन का आनंद लिया। द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय ग्रीक। यूरोप का जो लोग था वह किससे इंस्पायर था? ग्रीक से। एंड रोमन राइटर्स, तो रोम के राइटर्स से और ग्रीक से जो है क्या था? प्रभावित था। द इन्वेंशन ऑफ फायर प्रूव्ड अ माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। आग का आविष्कार हमारे विकास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। आप हिस्ट्री भी पढ़े होंगे, आपको पता होगा कि जब आग का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग कैसे खाना खाते थे? कच्चा मांस वगैरह, है ना। कैसे खाते थे? कच्चा मांस वगैरह। जैसे ही आग का इन्वेंशन हुआ, लोगों के जीवन में एक शानदार चेंजेज आ गया। भोजन जो है पका करके खाना शुरू कर दिया। तो यह एक मील की पत्थर की तरह साबित हुआ, है ना, आग का यह आविष्कार जब हुआ, है ना। पॉइंट नंबर 62 में आएंगे। Who dominated Indian politics from 1915 to 1948? 1915 से लेकर के और 1948 तक भारतीय राजनीतिक पर किसका प्रभुत्व था? तो भाई महात्मा गांधी। क्या होगा? एम गांधी शॉर्ट में यह भी आ सकता है, तो यह ध्यान रखेंगे। Who wrote Indian Civilization and Culture? महात्मा गांधी। एम गांधी prefers spiritualism टू मटेरियलिज्म। एम गांधी भौतिकवाद की तुलना में अध्यात्मवाद को प्राथमिकता देते हैं, यानी वस्तुओं पे डिपेंड रहना नहीं है, वह अध्यात्म पे डिपेंड ज्यादा रहना है, ये बताते हैं। Who used truth and not violence as the cheap weapons against British rule in India? तो भाई जिस समय ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, उस समय उनका हथियार क्या था? उनका हथियार
यही था ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा का हथियार। ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं, पॉइंट नंबर है 62, 62 नहीं 66। ठीक, हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर। हाँ भाई, हमारी सभ्यता जो है एक दूसरे के प्रति मित्रवत रहना सिखाता है, और यह आपका फ्रेंडली बिल्कुल सही है, ध्यान रखेंगे। Our ancestors viewed large cities as snares and useless encumbrances। ये एक जगह वर्ड कर देंगे। चलिए, हमारे पूर्वज बड़े शहरों को जाल और बेकार का बोझ समझते थे। हाँ भाई, क्योंकि सुख और शांति समृद्धि हमारे सभ्यता और संस्कृति के अनुसार गांव में निवास करती है, इसीलिए बड़े शहरों को जो है बोझ ही मानती थी। द इन्वेंशन ऑफ फायर इज द टर्निंग पॉइंट इन आवर डेवलपमेंट। अग्नि का आविष्कार हमारे विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। बिल्कुल एकदम जबरदस्त। जब फायर का इन्वेंशन हुआ तो उस समय से लोगों के जीवन यापन में बहुत ज्यादा सुधार है। नेक्स्ट पॉइंट, इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेन्ड परफेक्शन इज फाउंड। ये लाइन पूछा जा रहा है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में और किसी भी सभ्यता के अधीन सभी मनुष्यों ने पूर्णता प्राप्त नहीं की है। यह लाइन कहां से लिया गया है? तो यह लाइन आपके सभ्यता और संस्कृति से लिया गया। आवर फोरफादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी। हमारे पूर्वजों ने जो है मशीनरी का इन्वेंशन नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे दे न्यू वी वुड बिकम स्लैव्स। वो जानते थे कि हम लोग क्या बन जाएंगे? गुलाम बन जाएंगे, है ना। तो जानकारी के लिए बता दें कि आपके पॉइंट बस इतना ही बाकी है, और इतना पॉइंट में से ही आपके सारे क्वेश्चन आएंगे। वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। यह कहां से लिया गया है? तो यह इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर से लिया गया है। सिविलाइजेशन हैज टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली विद ईच अदर। अभी यह क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, मेमोराइज भी हो जाए। ये लास्ट यहीं तक है पॉइंट। इसके अंदर से ही सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे और आएंगे भी। पूरे विश्वास के साथ अपना नोट बनाना। A certain degree of physical harmony and comfort is necessary. Indian civilization and culture is strong. एक निश्चित मात्रा में शारीरिक सामंजस्य और आराम आवश्यक है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति यहाँ चर्चा किया गया है इस लाइन का, इसलिए यह ध्यान। गांधी जी says nothing can equal the seeds sown by our ancestors. गांधी जी कहते हैं हमारे पूर्वजों द्वारा बोए गए बीजों की बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ पे एंसेस्टर्स हमारे पूर्वजों के द्वारा, यह वर्ड ध्यान रखेंगे। The more we indulge in our passions, the more unbridled they become is strong. अब यह वर्ड जो यह लाइन जो लिए गए हैं, ये कहां से लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर से। मतलब क्या हुआ? हम जितना अधिक अपनी वासनाओं में लिप्त होते हैं, वे उतनी ही अधिक बेलगाम होती जाती है। वही इन्वेंशन की बातें चल रही है कि इन्वेंशन पे अगर हम डिपेंड हो गए तो एक रोज हमको क्या करना पड़ेगा? लेजी बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर मशीन काम करना बंद कर दिया तो फिर हम हाथ पांव से अपना काम भी नहीं कर सकते, है ना। लास्ट पॉइंट में आएंगे, यहीं पे आपका समाप्त होगा। ये लास्ट पॉइंट, सारे क्वेश्चन यहीं से होंगे। चलिए, द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड एंजॉयड ट्रू ऑनर। आम लोग स्वतंत्र रूप से रहते हैं और स्वशासन का आनंद लेते हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी को यह लाइन सभी नोट कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो नेक्स्ट वीडियो आपके आने वाले हैं, सभी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से ही बन के आएंगे। इसीलिए मैं श्योर होकर के कह रहा हूं, सारे आपके क्वेश्चन जो चैप्टर 1 से एग्जाम में पूछे जाएंगे, सभी क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, पढ़ते रहें, हमेशा आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।